हम न्याय के लिए उप मुख्यमंत्री जो 15 करोड़ की जनता उनको देखती हैं। और जानते हैं सर, आज मेरे पास सबूत नहीं रहता तो आप लोग भी नहीं विश्वास करते। देखिए आप किस तरह से हमारा बाँह खींच रहा है, कह रहा है कि हमारे हाथ में ही आपका काम कराना है, आप हमको चुमा दीजिए, हमारे साथ गलत करिए तो हम आपका काम कराएंगे। मेरे मोबाइल पे बीएफ भेजता है, अश्लील मैसेज भेजता है। छोड़िए ना, पहले ये सब नहीं, हटिए ना नहीं नहीं, पहले काम करिए, हटिए, पहले काम करिए तो नहीं नहीं, पहले मेरा काम करिए, चलिए तब काम करिए, तब कुछ वैसा बात नहीं है, काम करिए तो हाँ, तो हमारे हाथ में तो चलिए काम करिए। हम समाज को आईना दिखा रहे हैं कि आज 21वीं सदी में भी देखिए एक महिला के साथ क्या जुल्म अत्याचार होता है। उनका जो प्रभारी है हमारा यौन शोषण करना चाहा, डाले कि हमारी बच्चियां जो है आवेदन डीएम को दे रही हैं कि हेडमास्टर का हम लोग पैर छूते हैं तो अश्लील हरकत करता है। कि हेडमास्टर कितना दबंग है, मैंने मन बढ़ू है कि हाई कोर्ट और डायरेक्टर का ऑर्डर होने के बाद भी मेरा वेतन भुगतान नहीं कर रहा है। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी है, मैंने 5 विषय से एमए किया है, बीएड एमएड किया है, पीएचडी किया है। एक शिक्षक के ऊपर जब आरोप लगाया जाता है, आप बताइए कि मैं बच्चों का और देश का भविष्य में क्या निर्माण करूंगी। 10 तारीख को हमारे यहाँ 2 जीप भर के गुंडा भेजा गया था गोली बंदूक के साथ। आप बताइए, मेरी जैसी एक शिक्षिका है, हमको कह रहा है कि 10 शादी की हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप ही की राज्य की एक दलित शिक्षिका जो है प्रताड़ित किया जा रहा है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, और आप जो है मौन धारण किए हुए हैं। जिन महिला को आप देख रहे हैं इनका नाम रंजन लता है, जो कि रोहतास की रहने वाली है, और इनकी एक कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में पहले बता दूं कि विगत 4 साल पहले ये शिक्षिका है, एक स्कूल में शिक्षिका है, और इनके प्रिंसिपल ने इनके साथ रिलेशन बनाने को कहा, इन्होंने ना कहा, जिसके बाद से लगातार ये संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष के दौरान इन्होंने क्या क्या उत्पीड़न सहा और क्या कुछ इनके साथ हुआ, मैं डायरेक्ट रंजन लता जी के पास जाऊंगा और इन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि हमारी जो बिहार में जो सुशासन की सरकार है, एक्चुअली वो सुशासन की सरकार हो गई है। जो सरकार है वो सुत गई है, यानी सुशासन ये सरकार हो गई है कि एक महिला जो है 4 सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जितने भी तमाम आलाधिकारी हैं बिहार के, चाहे आईएएस या आईपीएस, जितने भी तबके के रैंक के लोग हैं, हर जगह का इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, मंत्री से लेकर विधायक तक इन्होंने दरवाज़ा खटकाया है, लेकिन इन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। रंजन लता जी, शुरुआत मैं जानना चाहूँगा, ऐसे आपको लगातार लोग मीडिया में आप आ रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, लेकिन शुरुआत जो है 4 साल पहले वो कहाँ से हुई थी, में फिर क्या हुआ था? विद्यालय का, स्कूल का जो प्रभारी है, ये सच है कि उसका जो है पैसा पैरवी के बल पर वो हमारा यौन शोषण करना चाहा। जब विफल रहा सर तो मेरे साथ मारपीट किया, यहाँ तक कि विद्यालय में हमको दौड़ा कर सर बांस से मारा है और हम गिर के बेहोश हो गए, सिर फट गया। तो हम सदर अस्पताल भभुआ में भी सर भर्ती थे, जिसका इंजरी रिपोर्ट भी है सर। और आज मैं इसके बाद सर जिला में आवेदन दी, सब जगह थक गई। इसके बाद फिर मैं पटना में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सब जगह मैं आवेदन दी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि विदिन 45 डेज सेकेंडरी एजुकेशन डिस्पोज दिस मैटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और उस मैंने ऑर्डर को जो हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशक है 2 साल सुनवाई में लगाए, अंततः त्रिमांड कमेटी का गठन किए, जो विद्यालय में जाती है और विद्यालय में बच्चों से, शिक्षक से, ग्रामीण जनता से बयान लेती है। और उसमें क्लियर लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर जो हेडमास्टर और कैमूर का डीओ वेतन भुगतान करे, और शिक्षिका का स्थानांतर जो नियमावली के विरुद्ध, मतलब कई तरह के आरोप जो है जांच के बाद पाया गया कि हेडमास्टर और डीओ के ऊपर हजारों आरोप पाया गया। इसके बावजूद भी आप बताइए कि हेडमास्टर कितना दबंग है, मैंने मन बढ़ू है कि हाई कोर्ट और डायरेक्टर का ऑर्डर होने के बाद भी मेरा वेतन भुगतान नहीं कर रहा है। एससी आयोग में गई, महिला आयोग में गई सर। एससी आयोग में जब जोगिंदर पासवान आए थे, उसको सारा सबूत दिखाने के बाद, यहाँ तक कि सर आप बताइए, मैट्रिक और आईएससी का मैंने परीक्षा ड्यूटी किया है, कॉपी जांचा है, उसको लाल कलम से काट दिए। इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या होगा सर? वो ज्यादती करे। रजिस्टर स्कूल का जो शिक्षक उपस्थिति पंजी होता है, जिस पर हेडमास्टर अपने कलम से लिखा है कि शिक्षिका जो है विद्यालय की 4 दीवारी फांद कराई और अपना साइन मोहर किया, इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए? दबंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में
अब दबंगगिरी नहीं है, सुशासन की सरकार है, हर महिला को न्याय मिल रहा है, आप किस ट्रैक पे जा रही है फिर? मैं ट्रैक नहीं जा रही हूँ। मैं आज अपने माध्यम से हम समाज को आईना दिखा रहे हैं कि आज 21वीं सदी में भी देखिए एक महिला के साथ क्या जुल्म अत्याचार होता है। जुल्म अत्याचार तो हम दलितों के साथ होता है, SC ST BC1 BC2 एंड मिनोरिटी के साथ होता है। अभी देखिए हमारा केवल एक हेडमास्टर से विवाद है सर, लेकिन आज हेडमास्टर का पक्ष लेकर जितने फॉरवर्ड मीडिया है सारा मेरे खिलाफ चैनल चला रहे हैं। अभी देखिए एक अमृतांशु बस्ता है, मुझे पता चला है कि हेडमास्टर हमारा जो है उन लोगों को किस तरह से पैसा दिया हुआ है कि वो खबर निगेटिव। आप बताइए, मेरी जैसी एक शिक्षिका है, हमको कह रहा है कि 10 शादी की हैं, 100 केस है, और SC ST का 1 रुपया क्या होता है हमने नहीं जाना, सिर्फ हम न्याय के लिए कर रहे हैं। आज मैं बता दूं सर, हेडमास्टर का जो है स्तर इतना नीचे गिर गया है सर कि विद्यालय की हमारी बच्चियां जो है आवेदन DM को दे रही हैं कि हेडमास्टर का हम लोग पैर छूते हैं तो अश्लील हरकत करता है। विद्यालय के बच्चे हमारा हजारों आवेदन दिए हैं कि हम लोगों से नाजायज फीस वसूलते हैं। मैट्रिक का रजिस्टर, इतना मोटा फाइल मेरे पास है, DM से लेकर DO से लेकर यहाँ तक कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन का कागज मेरे पास है। और अभी देखिए हेडमास्टर का स्तर इतना नीचे गिर गया है सर कि 10 तारीख को हमारे यहाँ 2 जीप भर के गुंडा भेजा गया था गोली बंदूक के साथ। कुछ लोग जो हैं उसकी मानसिकता के लोग हैं। हेडमास्टर जिस तरह से नीच गिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो नीच गिरे हुए लोग हैं उसकी मानसिकता का मैंने ये बताइए कि हम भी किसी के बहन बेटी हैं। जो लोग हमारे खिलाफ न्यूज चला रहे हैं, अमृतांशु वत्स है, ये क्या कहते हैं उसको, ये क्या खिलाफ में आपके न्यूज चलाएं? क्या खिलाफ में न्यूज चला रहे हैं? सर हमारे चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर उल्टा सीधा ये कहा जा रहा है कि देखिए आपने एक पत्रकार के खिलाफ भी पटना महिला थाना में एक आवेदन दिया था। आप फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि उसके बाद एक और अभी आपका ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हुआ है, जो बिहार के डिप्टी CM रेणु देवी के आवास पे आप जाती हैं, तो वहाँ पे उनके जो पर्सनल PA हैं, जो उनके साथ शायद उनको भी लेकर कुछ आपने एक वीडियो बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया और साथ साथ मीडिया पे आपने वायरल किया, उसमें कुछ अश्लील हरकत वो कर रहे हैं, क्या है वो? सर आप बताइए, आप कहते हैं कि दलित, जब मेरे जैसी एक SC महिला जब जाती है एक डिप्टी CM के यहाँ न्याय के लिए तो उसके साथ अश्लील हरकत किया जाता है। आप बताइए ना कि महिला कहाँ सुरक्षित है? जब हम न्याय के लिए उप मुख्यमंत्री जो 15 करोड़ की जनता उनको देखती हैं, और जानते हैं सर आज मेरे पास सबूत नहीं रहता तो आप लोग भी नहीं विश्वास करते। देखिए आप किस तरह से हमारा बाँह खींच रहा है, कह रहा है कि हमारे हाथ में ही आपका काम कराना है, आप हमको चुमा दीजिए, हमारे साथ गलत करिए तो हम आपका काम कराएंगे। मेरे मोबाइल पे BF भेजता है, अश्लील मैसेज भेजता है। और ये कुछ जो आप जो पत्रकार की बात कह रहे हैं वो पत्रकार नहीं है सर। पत्रकार तो एक ईमानदार होता है जो निष्पक्ष रूप से बिना जातिगत भेदभाव का वो चलाता है। ऐसा नहीं कि मैं दलित हूँ तो मेरा क्यों नहीं चला रहा है लोग। वो लोग फेक यूट्यूबर हैं जो 2-4 कौड़ी की उनका कोई न्यूज नहीं देखता है। ये विमल प्रकाश जिसको बोल रहे हैं सर, जानते हैं इसका खुद परसा बाजार थाना में इसके पिताजी नरेश सिंह हैं, वो परसा बाजार थाना में आवेदन दिए हैं, जिसकी माँ पैरालिसिस है जो सर, उन बेचारी को खाका आपने कहाँ से निकाल लिया? सर देखिए जब हमारे पीछे लोग पढ़ते हैं ना तो जन्म कुंडली हम निकाल लेते हैं। और जानते हैं पिताजी नरेश सिंह जो सेवानिवृत्त जो है शिक्षा ये स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका आवेदन वो हमसे बात किए ना सर, मैं बात की तो वो मुझे FIR का कॉपी दिए हैं परसा बाजार का। अच्छा, आपने उनके गार्जियन से बात किया था? जी सर हम बात किए हैं, उनका नंबर मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है उनका कि मैडम जी हमारा ये नालायक बेटा जो है गुंडा बुलाकर हम लोग को घर में मारपीट करवाया है। जानते हैं किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। और ये चौथी लड़की को भगा कर लाया है जिसके साथ ही रह रहा है। हम क्या कह रहे हैं, उसका पिता का बयान है परसा थाना का, FIR मेरे पास। ये मैं आपको बता दूं, ये रंजन लता जी हैं कैमूर की, और जब मैं इनसे इंटरव्यू लेने के लिए बात कहा तो इन्होंने मैंने कहा कि आप अपने मुंह को कवर कर सकती हैं दुपट्टा से या मास्क से, तो इन्होंने कहा कि मैं बातों को अपने मीडिया और समाज और दुनिया के सामने रखना चाहती हूं, जिसके बाद इन्होंने न मास्क का इस्तेमाल किया है, न दुपट्टे का इस्तेमाल किया है, और ना मैं वीडियो को ब्लर करने जा रहा हूं। जो भी आप देख रहे हैं वो लाइव देख रहे हैं, और इनकी मर्जी से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ बिना किसी मास्क के। तो मैम ये बताइए, अब हम बात करेंगे बिहार के डिप्टी CM रेणु देवी के
आपके आवाज पे मेरे पास है सर। आप आवाज मास्क मेरे पास है। जी नहीं, आपने मना किया, आपने चेहरे को कवर करने से मना किया। चेहरा कवर इसलिए कि जिस तरह से बिहार में मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो मैं कोई मतलब गलत महिला नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं तो समाज की आईना हूँ। इट इज सेड दैट टीचर ये फ्यूचर मेकर टू आवर कंट्री। आप बताइए, मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी है, मैंने 5 विषय से में किया है, बीएड एमएड किया है, पीएचडी किया है। एक शिक्षक के ऊपर जब आरोप लगाया जाता है, आप बताइए कि मैं बच्चों का और देश का भविष्य में क्या निर्माण करूंगी जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो मैं देश का भविष्य क्या हुआ क्या सुरक्षित था जब आप डिप्टी सीएम के आवास पे गई थी? पहली बार गई थी, दूसरी बार गई थी, तीसरी बार गई थी, या अचानक से क्या हुआ? पहली दूसरी तीसरी बार की नहीं, मैं एक बार गई थी, उनसे भेंट नहीं हुआ। जब दूसरी ही बार मैं गई थी, 22/9 को मैं गई थी सर उनके आवास पर। ये गार्ड हमसे बोला कि आपका काम करवा देंगे, हमको 1.5 लाख रुपया दीजिए, और सारा हमारे हाथ में ही है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। इसके बाद का जो सर, जब हमारे साथ वो अश्लील हरकत करने लगा, उन्हीं के डिप्टी सीएम के एक और गार्ड का मेरे पास ऑडियो है, आप सुन लीजिएगा। 3 महिलाओं का ये रूम पे आवास पे हरकत इस तरह का कर चुका है, वो भी ऑडियो मेरे पास है। तो सोचिए कि एक महिला को काम का प्रलोभन देकर किस तरह से खींचा जा रहा है, और वीडियो सर हम बनाए हैं। जब मेरे साथ वो छीना झपटी करने लगा ना, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास एविडेंस नहीं रहेगा तो सही बात है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। आप देखिए, डिप्टी सीएम का प्लानिंग भी हो सकती थी। नो सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर। आप वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो आप ध्यान से देखिए। जब हमारा खींच रहा है, हाथ बाँ खींच रहा है, तब हम लेके ऐसे ऐसे वीडियो, मेरा मोबाइल भी जब छीनने लगा वो, जब देख उसी में हम 2 मिनट का वीडियो बना लिए। ठीक है सर, क्या मेरा प्लानिंग था कि हम उसको बोले हैं कि मेरे मोबाइल पे बीएफ भेजो? क्या हम उसको बोले थे कि मेरे मोबाइल पर गंदा गंदा मैसेज भेजो? देखिए, उसके बाद एक मुहिम चली और काफ़ी लोग आपके साथ संगठित हो रहे हैं। भीम आर्मी के भी लोग आ रहे हैं, भीम अम्बेडकरवादी के जो विचारधारा है उनका भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, लगातार आप प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसके बाद भी आप पीछे क्यों रह जा रही हैं? हम पीछे कहाँ हैं सर? अभी देखिए, कल जो है अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शिव कुमार माझी जो है, कल मैं फुलवारी गई थी उनके प्रधान कार्यालय में, और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि रंजन लता के लिए हमारा सारा संगठन आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसके बाद बौद्ध धार्मिक संगठन है जो अम्बेडकर भवन में अंजू बौद्ध है, वो सारा संगठन हमारे लिए सामने आ रहा है। क्योंकि सर देखिए, आप, ये हमारा इतिहास गवाह है। मैं क्या कहूँ सर कि जब एक दलित महिला उड़ना चाहती है ना, तो हजारों लोग पर कटने के लिए तैयार होते हैं। और आज मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए मुझसे अच्छाई में, तर्क वितर्क में, बुद्धि में, पढ़ाई लिखाई में ये लोग नहीं जीत पाएंगे, तो बस हमारे साथ मारपीट करवाएंगे, गुंडागर्दी करवाएंगे, गोली मरवाएंगे, क्योंकि ये लोग तो अच्छाई में जीत नहीं सकते हैं। इस तरह से अब सारी संगठन जो बिहार के लोगों को सारा सच्चाई मालूम हो रहा है, तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और 2-4 गो ये फर्जी जो है ना, विकास राज है और एक विमल प्रकाश है, अमृतांशु वस्त है, मैं इसको कहना चाहती हूँ, पहले तुम SC एक्ट पढ़ो और मुझ पे क्या आरोप लगाओगे? सबके घर में अपनी बहन बेटी है, सब किसी की भी बहन बेटी क्या कहेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी दिनों से आप जितने भी आला अधिकारी के पास अब गए, मंत्री विधायक के पास गए, वहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, आपके वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है लगातार। जिस तरह से आपने कहा कि हेडमास्टर आपके घर पे भेज के कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ बाहुबलियों के द्वारा आपके पे हमला भी करवाया, आपके जान का भी खतरा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जो शायद दूसरी बिहार की बात करते हैं, जिस हिसाब से आप जो बिहार का आईना दिखा रहे हैं वो कुछ और है, और जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो बात करते हैं वो किसी और की बिहार की बात करते हैं, आपके अनुसार? जी सर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी, ये मुझसे बड़ा कोई सच और कटु सत्य का आईना नहीं होगा। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ कि आज भी जब शिक्षा माफिया, शिक्षा विभाग में एक महिला का किस तरह से यौन शोषण किया जा रहा है और मेरा वेतन बाधित। आप बताइए, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि सर, अगर मैं गलत हूँ तो क्यों नहीं जांच बैठाया जा रहा है? सर, अगर मैं शिक्षा विभाग में मेरे अंदर है तो क्यों नहीं हमको डिसमिस किया जा रहा है? और हमारा हेडमास्टर 29 गो बिंदु पर मुझसे शोकाज किया गया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर से लेकर दोषी पाया गया, डायरेक्टर में ऑर्डर में। और आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप ही की राज्य की एक दलित शिक्षिका जो है प्रताड़ित किया जा रहा है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, और आप जो है मौन धारण किए हुए हैं।
क्या मुझे एक चैन सुकून से जीने का अधिकार नहीं है? मुझसे क्यों छीना जा रहा है मुझसे जीने का अधिकार? सुनिए, बिहार के मुख्य नीतीश कुमार, एक दलित महिला कह रही है, एक दलित शिक्षिका कह रही है कि जिस तरह से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और आपके ही राज्यों में, आपके ही सुशासन की सरकार में एक महिला सेफ नहीं है। इन 4 सालों से इनके साथ यौन शोषण की कोशिश की जा रही है। जहाँ जाती है, आपके जितने आला अधिकारी हैं, चाहे मिनिस्टर के यहाँ भी जाते हैं, तो उनके साथ इन्हें प्रताड़ना से झेलना पड़ता है। तो ये है आपकी बिहार की हकीकत। तो ये थी हमारे साथ रंजन लता जी, जो हमसे जुड़ी और तमाम तरह की हमसे बातें की। और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे